हेलो बच्चों। अ, यह वीडियो क्लास 10th के लिए है और आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार मतलब आज हम लोग ग्रामर पोर्शन पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है अलंकार। तो आपको पता ही होगा अलंकार मतलब क्या होता है, गहना, जेवर। तो यहाँ पे अलंकार वह शब्द होता है जो कि किसी कविता में उसकी शोभा बढ़ाता है और शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर देता है, उसे अलंकार कहते हैं। जैसे आप मान लो किसी लड़की को अच्छे से गहने से सजा दिया जाए तो वो कैसे सुंदर हो जाती है। उसी प्रकार मतलब उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाता है। उसी प्रकार कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको कवि अपनी कविताओं में यूज करते हैं तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। तो उन शब्दों को अलंकार कहते हैं जो कि किसी कविता की शोभा बढ़ाता हो। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ठीक है, तो यहाँ च च च कितनी बार यूज हुआ है और ये सुनने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होने से जो शब्द अलंकार और अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होने से अर्थ अलंकार, ये दो प्रकार के अलंकार होते हैं। तो अलंकार के हम काफी सारे भेद हैं, वो हम पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला अलंकार के 6 भेद हैं। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला अलंकार जो होता है उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो आइए जानते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होता है। बच्चों, इसको मैं एग्जाम्पल उदाहरण द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, काफी सारे एग्जाम्पल दूंगी और उससे आपको अलंकार समझाने की कोशिश करूंगी। तो आइए चलते हैं अनुप्रास अलंकार। जहां व्यंजनों या वर्णों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहां अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो व्यंजन या वर्ण ये क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा बचपन में, क ख ग घ अंग, ये सब वर्ण या व्यंजन कहलाते हैं। और अ आ ई उ ये सारे स्वर कहलाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्णों की बार बार आवृत्ति, आवृत्ति मतलब रिपीटिशन। ठीक है ना, तो वर्णों के बार बार रिपीटिशन के कारण जब चमत्कार उत्पन्न होता है तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे यहाँ पे मैंने पहले भी बोला था कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहाँ चारु चंद्र चंचल ये सब में बार बार च वर्ण आ रहा है। ठीक है, च अक्षर आ रहा है। तो इसके कारण जो सुंदरता उत्पन्न हुई है किसी कविता में, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो आप कैसे पहचानेंगे कि यह अनुप्रास अलंकार है? अगर आपसे पूछा जाए कि कोई सेंटेंस दो हो और उसमें अनुप्रास अलंकार छाटना हो, तो आप कैसे छाटेंगे? तो इसी प्रकार छाटेंगे आप कि जब देखेंगे कि एक ही या एक से ज्यादा, एक या एक से दो वर्ण बार बार किसी लाइन में आ रहा है, तो वहां पे हम उसको अनुप्रास अलंकार कहेंगे। अब और भी एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे। सेकंड एग्जाम्पल जो है यहाँ पे वो देखेंगे कि कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बिना बनमाल विराजती है। तो यहाँ पे बच्चों आपने देखा कि क और ब व्यंजन बार बार होने से चमत्कार यहाँ पे आ गया है। ठीक है, आपने देखा ना यहाँ पे कल में क कानन में क, कुंडल में क,
और यहाँ पे पनाम विराजती, तो यहाँ पे 2 वर्ण का बार बार रिपीटिशन हो रहा है, तो इसे भी अनुप्रास अलंकार कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं 2 वर्ण या व्यंजन बार बार आ रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम ले तो सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं, तो यहाँ पे स व्यंजन जो है इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, मतलब रिपीटिशन हो रहा है, तो यह भी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। फिर हम चौथा अगर देखें एग्जाम्पल, जैसा कि आप लोगों को मैंने कहा था कि इसको मैं ढेर सारे एग्जाम्पल देकर समझाऊंगी, तो आइए चलते हैं चौथे एग्जाम्पल पे। विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हर्त्री है भय निवारिणी शांतिकारिणी सुख कब्रती है, तो यहाँ अंतिम व्यंजन या वर्ण न और अण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, आइए अब पांचवें एग्जाम्पल पे चलते हैं। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर पहुँचाए, यहाँ पे त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ये सारे अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। कुल मिलाकर 6 अलंकार के भेद हैं, तो हम दूसरे को देखेंगे, यह है यमक अलंकार। तो वहां तो पहले अनुप्रास में क्या हो रहा था कि वर्ण या वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही थी, तो वह अनुप्रास अलंकार हुआ। जबकि यहाँ पे क्या है कि एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो, तो वह यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए काली घटा का घमंड घटा, ठीक है, नवमंडल तारक वृंद खिले, तो यहाँ पे घटा घटा जो शब्द है वो 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है, किंतु यहाँ पे दोनों का अर्थ अलग है। ठीक है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है यमक अलंकार में कि भले ही वो शब्द बार बार यूज हुए हों, लेकिन दोनों बार उनका अर्थ अलग है। तो यहाँ पे घटा शब्द का अलग अलग मतलब है। पहला जो घटा है मतलब काले बादल, और दूसरा जो घटा है वह है कम हो गया। ठीक है ना, काली घटा मतलब काले बादल का घमंड घटा मतलब उसका घमंड घट गया। ठीक है, तो यह इससे आप पहचान सकेंगे कि यह यमक अलंकार है, यानी कि एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं, किंतु यह बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि इनके अर्थ बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो आगे यहाँ घटा शब्द का अलग अलग मतलब है। दूसरा, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए जन या पाए बोराए। ठीक है, तो यहाँ पे कनक कनक 2 बार यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बोराए भी 2 बार यूज हुआ है, किंतु बोराए का यहाँ मतलब एक ही है, दोनों बोराए का मतलब एक ही है, लेकिन कनक का दोनों बार अलग अलग मतलब है। पहला कनक मतलब सोना और दूसरा कनक मतलब धतूरा, जो खाने से एक प्लांट प्रोडक्ट होता है जिसको खाने से हमें नशा आता है। यहाँ वाक्य में बोराए भी 2 बार आया है ना। ठीक है, यह यमक अलंकार नहीं है क्योंकि दोनों बोराए का मतलब एक ही है, लेकिन कनक का अर्थ अलग अलग है। अब हम तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे। जो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। पहला बेर मतलब 3 बार और दूसरा बेर मतलब 3 फल। ठीक है, नंबर बता रहा है। और चौथा जैसे देखते हैं, कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। पहले बेनी कवि का नाम है और दूसरा बेनी मतलब चोटी। वैसे ही दूसरा और देखते हैं कि रीति रीति शोभा सब रति के शरीर की।
पहला रति रति मतलब जरा जरा सी, और दूसरा रति वो कामदेव जो हिंदुओं के देवता हैं उनकी पत्नी का नाम है। उसी तरह छठा या सातवां देखते हैं, कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे। यहाँ कंदमूल का पहला अर्थ है फलों से है और दूसरे का जंगल में पाई जाने वाली जड़ियों से है। ठीक है, तो बच्चों आगे का जो एग्जाम्पल है मैं आपको दूसरे वीडियो में समझाती हूँ।